हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। जय हिंद। चलिए आपकी क्लास शुरू करते हैं। आपका सब्जेक्ट है फिनांशियल अकाउंटिंग। फिनांशियल अकाउंटिंग को हमें समझना है। सबसे पहले इसे लेमन लैंग्वेज में समझेंगे। आपने पहले कभी नहीं पढ़ रखा होगा इस सब्जेक्ट को, इसलिए इसके कंसेप्ट को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। आइए शुरू करते हैं। फिनांशियल अकाउंटिंग मीन्स, फिनांशियल मीन्स इन मनी टर्म, फिनांशियल मीन्स इन मनी टर्म एंड अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शंस। फ्रेंड्स, रिकॉर्डिंग, मैंने यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा रखा हुआ है और ट्रांजैक्शंस के पास भी क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। इसका क्या मतलब है कि आपको पता करना है कि ट्रांजैक्शंस होते क्या है और रिकॉर्डिंग कहां करनी है। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। ट्रांजैक्शंस क्या है? तो ट्रांजैक्शंस होते हैं एक्टिविटीज जिसमें इन्वॉल्व होता है मनी। That is activities involving money. अब यह एक्टिविटीज बिजनेस एक्टिविटीज भी हो सकता है और नॉन बिजनेस एक्टिविटीज भी आपका हो सकता है। बिजनेस एक्टिविटीज की अगर हम बात करें तो सेल्स एंड परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यह आपकी बिजनेस एक्टिविटीज में आती है। और नॉन बिजनेस एक्टिविटीज आपके जनरली सोशल वेलफेयर नेचर के होते हैं। अब प्रश्न आता है कि बिजनेस एक्टिविटीज और नॉन बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन को तो आना होगा। ऑर्गेनाइजेशंस कैसे हो सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशंस भी बिजनेस एंटिटी हो सकती है और नॉन बिजनेस एंटिटी हो सकती है। एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशंस के जगह पर एंटिटीज वर्ड हम यूज करते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ऑर्गेनाइजेशंस इज नथिंग बट एंटिटी एंड एंटिटी वाइस वर्सा। तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या होगा? बिजनेस एंटिटी हुआ। और बिजनेस एंटिटी क्या करती होगी? ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग करती होगी। तो जो ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स होते हैं उनको आप बिजनेस एंटिटी कहेंगे। और नॉन बिजनेस एंटिटी, तो नॉन बिजनेस एंटिटी जैसे आपकी स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, क्लब्स हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज हो गए, आपके टेम्पल्स भी इसमें आएंगे। टेम्पल्स भी ले लीजिए, टेम्पल्स, चर्चेस, गुरुद्वारास एक्सेट्रा, अदर एनजीओज। एनजीओ क्या होता है? तो जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको हम एनजीओ कहेंगे। अभी आप मोटे तौर पर समझें कि नॉन बिजनेस एंटिटी क्या होते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम लोग कि एक्टिविटीज तो समझ गया, एक्टिविटीज समझा तो ट्रांजैक्शन समझ में आ गई। अब है कि रिकॉर्डिंग, इन ट्रांजैक्शंस को जिसमें मनी इन्वॉल्व है इसको रिकॉर्ड कहां करना है? तो रिकॉर्डिंग क्या हुआ? रिकॉर्डिंग एक प्रोसेस है, बट इस प्रोसेस को आप परफॉर्म कहां करेंगे? तो इन वेरियस रिकॉर्ड्स में। अब ये रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? तो रिकॉर्ड्स को सिंपली आप मान के चलें कि वो रजिस्टर्ड होता है और एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होता है वह। बट अगर हम इसको जाने तो आपके सब्जेक्ट में यह रिकॉर्ड्स होगा जनरल बुक्स और दूसरे कैटेगरी का होगा लेजर अकाउंट्स। जनरल बुक्स को हम प्राइमरी बुक्स भी बोलते हैं और सब्सिडियरी बुक्स भी बोलते हैं। इसी तरह से लेजर अकाउंट्स को प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहा जाता है। फ्रेंड्स, यहां तक समझने के बाद हम कह सकते हैं कि फिनेंशियल अकाउंटिंग क्या है।
अभी तक हम एक सिंपल वे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपके बुक में जो डेफिनेशन या मीनिंग प्रिस्क्राइब है, अभी हम उसकी बात नहीं करते। अभी सिंपली हमें समझना है कि फिनेंशियल अकाउंटिंग होता क्या है। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन बी मेजर्ड इन मनी वैल्यू। तो जिस ट्रांजैक्शंस को आप मनी के वैल्यू में मेजर कर सकते हैं, दैट इज आप उसे मनी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड करेंगे और यह जो रिकॉर्डिंग की प्रोसेस होगी वह आपकी फिनेंशियल अकाउंटिंग कहलाएगी। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग बिजनेस एक्टिविटीज को समझेंगे। बिजनेस एक्टिविटीज को जानने के लिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं। सपोज कीजिए कि आप हैं मिस्टर एक्स और आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आपने अपने बिजनेस का नाम क्या रखा है, एक्स एंड सन्स इंटरप्राइज। अब देखिए यहां पे दो पर्सन है, एक पर्सन है नेचुरल पर्सन जो आप हैं मिस्टर एक्स ओनर ऑफ द बिजनेस, और दूसरा है आपका यह एक्स एंड सन्स इंटरप्राइज जो लॉ की नजर में होगा आर्टिफिशियल पर्सन। अब आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। तो आपने क्या किया, इस बिजनेस में 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर दिया। आप मनी वर्थ वर्ड लिखा हुआ है, आगे चल करके समझाऊंगा आपको। इस 5 लाख से अब आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। अब आप इमेजिनेशन करें, बिजनेस में क्या आया, 5 लाख रुपीस कैश में आ गया। चूंकि लॉ की नजर में बिजनेस अलग है और एक बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल है जो कहता है बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, दैट इज ओनर और बिजनेस दो अलग अलग पर्सन है। मिस्टर एक्स और एक्स एंड सन्स इंटरप्राइज दो अलग अलग पर्सन है। इसलिए आपने जो इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस एक्स एंड सन्स इंटरप्राइज में, यह बिजनेस के लिए लायबिलिटी कहलाएगी और आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उसको नाम दिया जाएगा कैपिटल ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस की लायबिलिटी होगी आप कहेंगे लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर। आगे चल करके देखेंगे कि इसको ओनर्स इक्विटी भी कहा जाता है। अब फ्रेंड्स आपके बिजनेस में 5 लाख रुपीस आ गए। अब आप स्टार्ट करेंगे बिजनेस। तो बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको, एक शॉप चाहिए। तो सपोज करते हैं कि आपने एक शॉप पर्पस के लिए एक बिल्डिंग परचेज कर ली और उसकी कीमत कितनी आपने पे की, ₹2 लाख। फिर आपने ट्रेडिंग का बिजनेस करना है। तो ट्रेडिंग का बिजनेस करने का मतलब है कि सेल एंड परचेज का आपको बिजनेस करना है। तो इसके लिए आपने एक वेइंग मशीन परचेज की, नाप तोल करने के लिए एक मशीन परचेज की और हमने उसका नाम दिया मशीन और इसकी प्राइस लेट से 25,000 आ गया हमें। अब नेक्स्ट हमें फर्नीचर भी चाहिए, तो आपने टेबल्स एंड चेयर्स परचेज किया, उसमें 25,000 रुपीज आपके खर्चे हो गए। अब आप जिस गुड्स में डील करेंगे, जिस गुड्स का सेल और परचेज होगा, उस गुड्स को आप परचेज करते हैं 1 लाख रुपीज का। अब आपको लगा क्या कि फिलहाल हमारे पास जो कैश बचा हुआ है इसमें से 1 लाख रुपीज हम बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। फाइनली आपके पास बैलेंस कैश आपके पास इन हैंड कितना बचा, 50,000। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखते हैं कि ये जितनी भी आपने एक्टिविटीज की इस बिजनेस के पर्पस के लिए, बिल्डिंग परचेज की, मशीन परचेज की, फर्नीचर परचेज की, गुड्स परचेज की, बैंक में डिपॉजिट किया, कुछ आपके पास कैश पड़े हुए रह गए, तो इन सबको क्या बोलेंगे आप, एक्टिविटीज बोलेंगे। और यही एक्टिविटीज
जब आप इसको मनी वैल्यू के टर्म में अपने बुक्स में एंट्री करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, तो यह आपका कहलाएगा बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अभी जो हमने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को देखा, अब इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एक नई तरीके से प्रेजेंट करेंगे। यह नया तरीका आपको क्या बताता है? यह बताएगा कि आपने जो बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया, उस कैश को बिजनेस ने कहां कहां यूज किया है। जैसा कि अभी आपने देखा है, आपने अपने बिजनेस के लिए एक बिल्डिंग परचेज किया, आप ₹2 का, फिर आपने मशीन परचेज करी, फर्नीचर परचेज करी 25,000 ईच का। अब आपके पास एक नया वर्ड आ रहा है स्टॉक। गुड्स जो परचेज हम लोग सेल पर्पस के लिए करते हैं उसे स्टॉक कहा जाता है, और आपने 1 लाख रुपीस का यह परचेज किया हुआ है। फिर आपने 1 लाख रुपीस बैंक में डिपॉजिट कर दिया और आपके पास बैलेंस बचा 50,000 रुपीस कैश के फॉर्म में। तो अब आप देखें, दूसरे तरफ आपका कैपिटल वर्ड लिखा हुआ है 5 लाख का। तो आप देखिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जितने आइटम्स आपको आ रहे हैं, इन सब के मनी वैल्यू को ऐड अगर आप करते हैं तो यह इक्वल हो जाता है 5 लाख का, जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जितने आइटम्स हैं, इन सब को कहा जाएगा बिजनेस के लिए असेट्स कहा जाएगा, और राइट हैंड साइड में जो आपको लिखा हुआ है इसको बिजनेस की लायबिलिटीज कहेंगे। फ्रेंड्स, यहीं से एक नया कंसेप्ट आपका डेवलप होता है और उस कंसेप्ट को कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। इस फॉर्म में जब आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं तो उसको अकाउंटिंग इक्वेशन कहा जाता है, और अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है कि टोटल ऑफ असेट्स इक्वल टू टोटल ऑफ लायबिलिटीज।